बच्चों, वेलकम टू साइंस की पाठशाला। आज के वीडियो में हम सीरीज में और पैरेलल में कैसे डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है उसका प्रैक्टिकल और साथ साथ में इसका डेरिवेशन भी करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड्स में 3 मार्क्स से लेके 4 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखोगे तो आपका थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल। आज के डेमोन्स्ट्रेशन में हम बात करेंगे सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट किया जाता है। अभी हम स्टार्ट करेंगे सीरीज कनेक्शन से। सबसे पहले हमें एक पावर सोर्स दिया होता है जिसको कहते हैं बैटरी। बैटरी कैसे बनती है तो आप लोगों को याद रखना है, जब डिफरेंट सेल्स कंबाइन होते हैं तो एक बैटरी फॉर्म होती है। यहाँ पे हमने 9 वोल्ट की बैटरी को यूज किया है। V का मतलब क्या होता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से हमें 2 टर्मिनल मिलते हैं बैटरी में से, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ रेड कलर के वायर को कनेक्ट किया जाता है और नेगेटिव टर्मिनल के साथ ब्लैक कलर का वायर यहाँ पे कनेक्टेड है। पॉजिटिव टर्मिनल से वायर जो है मूव ऑन करता है टू दी स्विच। अभी जो है स्विच ऑफ कंडीशन में है, इसको कहा जाता है ओपन सर्किट। जब स्विच ऑफ होती है तो आप देख सकते हैं कि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अभी दोनों के दोनों जो बल्ब्स हैं वो लाइट को एमिट नहीं कर रहे, मतलब कि ग्लो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा बल्ब नंबर 1 कनेक्टेड है और यह है हमारा बल्ब नंबर 2। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है तो करंट जो है वो एक ही पाथ में ट्रैवल करता है। दैट मीन्स जो करंट बल्ब नंबर 1 में जा रहा है वही करंट बल्ब नंबर 2 में जाएगा और वहां से वो वापस से बैटरी तक पहुंच जाएगा। अभी ये कैसी कंडीशन है तो ओपन कंडीशन है, ये पार्ट याद रखना। जैसे ही हम यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे तो ये बन जाएगा एक क्लोज सर्किट, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट फ्लो हो रहा है और ये जो वायर है उसमें से करंट पास होगा और ये बल्ब जो है वो ग्लो करेंगे। सीरीज कनेक्शन को देखने के बाद अब हम देखेंगे पैरेलल कनेक्शन और यहाँ पे डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट किया जाता है वो आप नोट करना। हमारे पास है पावर का सोर्स जिसको कहते हैं बैटरी, जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा है नेगेटिव टर्मिनल। अगेन पॉजिटिव टर्मिनल के साथ रेड कलर का वायर कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल के साथ ब्लैक कलर का वायर। पॉजिटिव टर्मिनल आगे कनेक्टेड होता है स्विच के साथ जो अभी ऑफ कंडीशन में है। ये वायर आगे ट्रैवल करता है और यहाँ पे हमारा आता है जंक्शन पॉइंट, जहाँ से हमारे वायर्स जो है वो स्प्लिट होते हैं यानी कि डिवाइड होते हैं। एक वायर जो है वो कनेक्टेड है बल्ब नंबर 1 के साथ, सेकेंड वायर कनेक्टेड है बल्ब नंबर 2 के साथ और थर्ड वायर जो है वो कनेक्टेड है बल्ब नंबर 3 के साथ। दैट मीन्स यहाँ पे जो टोटल करंट आई था वो यहाँ पे तीनों वायर के बीच में डिवाइड होने वाला है और आगे ये करंट कंबाइन होके ये जंक्शन पॉइंट के थ्रू वापस बैटरी में ट्रैवल करेगा। अब हम देखते हैं कि स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा। अभी स्विच ऑफ कंडीशन है, मतलब कि इसको ओपन सर्किट कहा जाता है। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो ये बन जाती है क्लोज्ड सर्किट, मतलब कि यहाँ पे जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है। तीनों जो हमारे बल्ब्स हैं वो करंट को पास ऑन करवाते हैं और जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है बल्ब ग्लो करते हैं। इसका एक एडवांटेज क्या हुआ, मान लो आपका बल्ब नंबर 1 जो है वो खराब हो जाता है, मतलब कि वर्क नहीं कर रहा है, तो इसका इम्पैक्ट बल्ब नंबर 2 और बल्ब नंबर 3 में कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो करंट मान लो यहाँ पे नहीं जाने वाला उसके साथ इसका मतलब कि बल्ब नंबर 2 और बल्ब नंबर 3 का कोई लेना देना नहीं है। मान लो कि अगर ये सीरीज कनेक्शन में होते तो अगर एक बल्ब खराब हो जाता है तो आगे के जो बल्ब है वो भी कुछ काम में नहीं आते। लेकिन यही इसका यहाँ पे एक एडवांटेज हो गया कि अगर एक बल्ब खराब हो गया तो बाकी के बल्ब जो है वो वैसे के वैसे ही वर्क करेंगे। आपने सीरीज और पैरेलल में कैसे डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है वो प्रैक्टिकल देख लिया है।
अब हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन की और फाइंड करते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना बनता है जब हम डिवाइसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे सीरीज कनेक्शन का डेरिवेशन करना है। सीरीज कनेक्शन में हमने क्या देखा था कि जितने भी बल्ब्स थे वो एक ही सिंगल लाइन में कनेक्टेड थे। तो मान लो वही हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस के फॉर्म में है। हमारे पास R1, R2 और R3 ऐसे 3 रेजिस्टेंसेस हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं। साथ में यहाँ पे करंट को मेजर करने के लिए हमने एमीटर को कनेक्ट किया है, कनेक्टेड है साथ में बैटरी एंड अ की। अब कितना वोल्टेज का ड्रॉप आता है उसको मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया है। हमारे पास टोटल V वोल्ट की बैटरी है। अब क्या होगा, यहाँ पे डिवाइसेस कनेक्टेड है तो डिवाइसेस क्या करते हैं, इसमें से एनर्जी को कंज्यूम करने का ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से वोल्टेज का ड्रॉप क्रिएट होता है। तो हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि R1 जो रेजिस्टेंस है वो V1 जितना वोल्टेज का ड्रॉप करेगा, R2 रेजिस्टेंस V2 जितना वोल्टेज का ड्रॉप करेगा और R3 रेजिस्टेंस जो है वो V3 जितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा। ठीक है, जैसे ही अब यहाँ पे हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से I अमाउंट में करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। हमने वहां पे प्रैक्टिकल में देखा था कि सीरीज कनेक्शन में करंट के पास जाने के लिए सिर्फ एक ही पाथ है। दैट मीन्स यहाँ पे जो है वो सेम अमाउंट में करंट जाएगा। R1 के पास जो करंट जाने वाला है वही R2 के पास जाएगा और वही करंट R3 के पास जाने वाला है। दैट मीन्स यहाँ पे करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये पार्ट आप अच्छे से समझ लेना और याद कर लेना। अब कौन सी चीज डिवाइड होती है, तो याद रखना है पोटेंशियल डिफरेंस। जो बैटरी के पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था V, वो अब 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। दैट मीन्स टोटल V विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर हम ओम्स लॉ को यूज करें तो यहाँ पे हमें V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला पता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I इंटू R इक्विवेलेंट, I इंटू R1, I इंटू R2 एंड I इंटू R3। हमने V1, V2 और V3 की जगह पे सब्सटीट्यूशन कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, I को कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ से जो है I सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें जो टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 जितना। इससे क्या पता चलता है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज कनेक्शन में हमेशा इंक्रीज हो जाता है। मान लो हमने 2 ओम, 3 ओम और 10 ओम ऐसे 3 रेजिस्टेंस को यहाँ पे कनेक्ट किया है, तो इस केस में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है ये डेरिवेशन पूछा जाता है, जो कई बार 3 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं। तो अगर आपको जो है पूछा जाए एग्जाम में तो आपको ये फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी और ये जो नीचे उसका डेरिवेशन का मैथमेटिकल पार्ट है वो भी लिखना पड़ेगा। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हम यहाँ पे ऐसे 2 अप्लायंसेस को कनेक्ट नहीं कर सकते जिसको डिफरेंट अमाउंट में करंट चाहिए। मान लो हम यहाँ पे बल्ब को रखे और यहाँ पे मान लो हीटर को रखते हैं, तो ऑब्वियसली पता है हमें कि बल्ब को चलाने के लिए कम अमाउंट में करंट चाहिए, लेस करंट चाहिए, और हीटर को चलाने के लिए ज़्यादा अमाउंट में करंट चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो जो करंट फ्लो होने वाला है वो कांस्टेंट है, तो ऐसे हम कोई भी डिवाइस इसको कनेक्ट नहीं कर सकते जिसको डिफरेंट अमाउंट में करंट चाहिए, इसलिए सीरीज कनेक्शन में इसको जो है कनेक्ट नहीं किया जाता। और साथ साथ में अगर हम इसका सेकेंड डिसएडवांटेज देखें तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट का इंक्रीज हो जाता है, और सर्किट में रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट हमें डेरिवेशन करना है पैरेलल कनेक्शन के लिए। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है और इसके साथ कनेक्टेड है हमारे पास बैटरी और स्विच।
अब यहाँ पे किस तरीके से करंट डिवाइड होता है वो आपको अच्छे से समझना है। जैसे ही हम यहाँ पे की को ऑन कर देंगे तो यहाँ पे आई अमाउंट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट यहाँ तक ट्रैवल करेगा और यहाँ पे होता है एक जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट से क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स करंट जो है टोटल आई वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। यहाँ पे जो करंट जा रहा है उसको हमने I1 कह दिया है, सेकेंड ब्रांच में जो जा रहा है उसको I2 और थर्ड ब्रांच में जो जा रहा है उसको कह दिया है I3। सो ये वाला करंट जो है वो R1 रेजिस्टेंस में से पास होगा और उसको मेजर करेगा एमीटर जिसको हमने कह दिया है A1 और वो करंट फर्दर यहाँ तक जंक्शन पॉइंट तक ट्रैवल करेगा। सिमिलरली I2 अमाउंट का करंट R2 से जा रहा है और इसको एमीटर A2 मेजर करेगा और I3 अमाउंट का करंट R3 वाले रेजिस्टेंस में जा रहा है और वो फर्दर इस तरीके से जंक्शन पॉइंट तक ट्रैवल करेगा। तीनों डिफरेंट करंट वापिस से ये वाले जंक्शन पॉइंट पे आके मर्ज हो जाएंगे और वापिस से टोटल करंट I जो है वो यहाँ पे वापिस से बैटरी में आ जाएगा। इस केस में हमें ये पता चलता है कि करंट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में सेम रहता है। दैट मीन्स ये सीरीज के कंपैरिजन में टोटली ऑपोजिट हुआ। सो टोटल करंट I हम देखें तो यहाँ पे वो बन जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। दैट मीन्स यहाँ पे हम वापिस से ओम्स लॉ को यूज करें तो I की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। I1 की जगह पे V अपॉन R1, I2 की जगह पे V अपॉन R2 एंड I3 की जगह पे V अपॉन R3। मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से V को कॉमन निकाल सकता हूँ तो लेफ्ट साइड में जो V है और यहाँ पे जो कॉमन में V निकलेगा वो कैंसिल हो जाएंगे तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंसेस जो है उसका रेसिप्रोकल में एडिशन होता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये पार्ट आपको अच्छे से याद रखना है। सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। हमने इस वीडियो में डिवाइसेस को कैसे सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है उसका प्रैक्टिकल देखा और साथ साथ में डेरिवेशन भी देख लिया। साथ साथ में हमने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी अच्छे से देख लिया है। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको तुरंत ही रिप्लाई करके आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक भी कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और सबको बता देना कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है इस चैनल पे रेगुलरली आते रहते हैं। अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में कोई ऐसा चैप्टर आ रहा है जो आपने अच्छे से नहीं सीखा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं तुरंत ही आपके लिए वो अवेलेबल कर दूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।